है एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर के बहुत सारे वीडियो देखे, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स रूल्स के बारे में जाना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे ये वीडियो देखें, इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको नोमेनक्लेचर का अच्छे से ज्ञान हो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, इस क्लास में हम लोग आगे के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे हमारा हो गया एसिड हैलाइड और एमाइड के बारे में। चलिए विदाउट देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एसिड का जानेंगे। एसिड का ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग को पहला एसिड का नाम लिखना है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, OH। ठीक है, तो इसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले नंबरिंग करेंगे कार्बन पे 1, फंक्शनल ग्रुप यही है। 1 के लिए क्या होगा, मीथेन, और इसको के इसका क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। अच्छा, प्रीवियसली हमने जो रूल्स के बारे में बात किया था, जैसे कि मान लीजिए कि A, E, I, O, U और Y अगर एडजेसेंट टू each अदर होगा तो पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये और ये दोनों एक साथ है तो पहले वाले को हम लोग ओमिट कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग, इसका कॉमन नेम भी होता है जो कि बहुत ही फेमस केमिकल है, जो कि एंट्स में पाया जाता है। जी हाँ, चींटियों में पाया जाता है ये केमिकल। ठीक है, इस केमिकल का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम लोग और बहुत सारे अगर एग्जाम्पल का अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है। ठीक है, मान लीजिए नंबरिंग क्या से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से 1, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, यहाँ पे इथेन, उसके बाद क्या होगा, एक पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, यही इसी नाम से ये केमिकल हर इंडस्ट्रीज वगैरह में और लेबोरेटरी यूज के रूप में बिकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो 1, 2, 3 3 कार्बन है, तो मान लीजिए यहाँ क्या होगा, 3 के लिए प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे सारे नाम को हम लोग बहुत ही इजीली और आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग और 2-4 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, OH, तो इसको हम लोग वैसे ही नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। ठीक है, उसके बाद 2 पोजीशन पे इन है, उसके बाद 1 पे क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, मान लीजिए कि और 2-4 एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, OH दिया हुआ है और यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है जो कि 6 मेंबर का रिंग है, तो क्या होगा, नंबरिंग सबसे हम लोग वैसे ही डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी इसी को दिया जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 3, ये इसको क्या बोलते हैं, हेक्साइल। ठीक है, 3 हेक्साइल। उसके बाद क्या हो गया, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, उसके बाद क्या है,
N और उसके बाद 1 ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेक्साइल लिखा है, मतलब हेक्साइल लिखा है, हेक्साइल तो है ना, ये साइक्लो हेक्साइल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। चलिए एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अधिकतर क्वेश्चन जैसे IIT JEE या अदर एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों से फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि उन लोग क्या करना है, उन लोगों को कंपटीशन में उन लोगों को करना क्या रहता है कि मतलब जो बेस्ट को है उसी को निकालना होता है, ठीक है, मतलब गिने चुने हुए बच्चों को ही उनको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होगा, ठीक है, वो तो वो क्वेश्चन करके आ जाएंगे और डेफिनेटली क्या होगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। तो चलिए आपका भी सिलेक्शन ना छूटे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इम्पोर्टेंट रूल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इफ CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग एंड इट्स कार्बन इज नॉट काउंटेड, देन इट इज रिटन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए, मतलब अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है और उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, COOH, ठीक है। तो ये क्या है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, और तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब क्या हो रहा है, इसका कार्बन क्या हो रहा है, काउंट नहीं हो रहा है, तब इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो इसका 6 मेंबर है, तो क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन हो गया, और इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 2-4 एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको दे दिए, ये है, और यहाँ पे COOH है, ठीक है। तो नंबरिंग आ सके 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है ना, डबल बॉन्ड, क्या है, साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। 1 पोजीशन पे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। या UPSC ने बोला है कि 1 पोजीशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये डायरेक्टली अटैच है, तो इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, प्रीवियस रूल जो हमने डिस्कस किया था उससे ही एक मिलता जुलता रूल है, ठीक है। इस रूल में क्या बोलता है, इफ देयर इज ए सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल एंड इट्स कार्बन इज नॉट काउंटेड, देन वी राइट इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, सिमेट्री से क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी को अगर ऐसे 20 से अगर काट दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 20 से काटते हैं तो क्या होता है, एक आंख इधर आएगा, एक आंख इधर आएगा, आधा सर इधर, एक हाथ इधर, और एक पैर इधर, एक पैर इधर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे COOH, और इसमें भी COOH, और इसमें COOH। मान लीजिए इसको अगर 20 से काटते हैं तो इधर भी COH, इधर भी COH, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो इसका नाम कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक पे 1 2 3 ट्राई, क्या है, ये क्या है, इसका कार्बन को काउंट नहीं किए और ये सिमेट्री है, तो इसको क्या लिखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब दूसरा जो इस वीडियो का है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि वो क्या है, एसिड हैलाइड, ठीक है। ये क्या है, COX, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरली अगर तोड़ के हम लोग लिखते हैं तो इसको ये
एक्स क्या है यहाँ पे, हमारा हेलोजन है, तो हेलोजन में क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है। ठीक है, और इसका अगर सेकेंडरी सफिक्स का बात करें, सेकेंडरी सफिक्स तो क्या होता है, OL हैलाइड। ठीक है, चलिए इसका दो एक नाम लिखते हैं, उसके बाद सारा कुछ हम लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ पे H, या डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोले थे, इसका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स OL हैलाइड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 1, तो ये क्या होगा, मीथेन, मीथेन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते थे, OL हैलाइड, हैलाइड में यहाँ क्या है, क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, अच्छा वो रूल के अनुसार O और E एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वालों को मिटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, OL क्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा है, मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये आप लोग बताइए इसका नाम Cl। ठीक है, तो क्या है, नंबरिंग यहाँ से 1 2। ठीक है, तो क्या होगा, इथेनाइल, इथेनॉइल क्लोराइड। तो 1 पोजीशन आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसका भी 2-4 एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये, और यहाँ पे O और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 3 के लिए क्या होता है, प्रो। ठीक है, उसके बाद 2 पे क्या है, इन, उसके बाद क्या है, 1 पे क्या है, OL हैलाइड, हैलाइड में क्या है, क्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए कि अगला अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इधर मान लीजिए O है और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अच्छा, क्लोराइड की जगह इस बार आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नंबरिंग हो गया, 4 है, ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो कितने पे, 2 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद कितना कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पोजीशन पे क्या है, इन, उसके बाद 1 पे OL हैलाइड, हैलाइड के जगह पे क्या है, आयोडीन, तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड। ठीक है, तो ये है नेमिंग। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए कि ये ऐसे अगर इतना स्पीडली मैं अगर लिख पा रहा हूँ, क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आप भी इसको इसी तरह से स्पीडली लिख पाएंगे। इसमें भी वही रूल है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था ना, कि मतलब अगर COX भी अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिल हैलाइड, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कार्बोनिल हैलाइड की जगह पे क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए कि इसी एग्जांपल में अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि आयोडीन दे देते हैं इस पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइक्लो 1 2 3 4 5 6। साइक्लो क्या है, हेक्स, डबल बॉन्ड क्या 1 पे है, तो हेक्सिन। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल आयोडीन, आयोडाइड। ठीक है, इसी प्रकार से वो साइमेट्री वाला भी रूल है। ठीक है, साइमेट्री में भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कार्बोनिल हैलाइड भी बोलेंगे। ठीक है, किस केस में, साइमेट्री के केस, साइमेट्री के केस में। ठीक है, साइमेट्री के केस में इन द सेंस कि ये वाला है CO। अच्छा, मान लीजिए कि डबल बॉन्ड O, ये Cl, डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड O Cl। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सिमेट्रिक है, तो 1 2 3, तो क्या इसका नाम है, 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद क्या है 1 2 3, 3 है
तो ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक्स का नाम था एसिड हैलाइड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एमाइड पे। चलिए अब हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे? एमाइड, एसिड एमाइड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? CONH2। ठीक है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एमाइड ही होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड हो गया। अब हम लोग इसका मान लीजिए कि स्ट्रक्चर, अब नेमिंग पे आते हैं। मान लीजिए तो NH2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मीथेन अमाइड। मीथेन है एक कार्बन के लिए एमाइड। ठीक है, 1 पोजीशन पे एमाइड, 1 लिखे या ना लिखे IPSC उसको स्वीकृत करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? A और E एक साथ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो क्या हो गया? मिथेनामाइड। ठीक है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, तो क्या होगा? 1 2, तो क्या होगा? इथेन एमाइड। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें और सारा, जैसे कि मान लीजिए ट्विस्ट डालते हैं थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे एक ये दे दिया, यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया। ठीक है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो है, 3 पे क्या है? ब्रोमो, 4 पे साइक्लो प्रोपाइल। साइक्लो प्रोपाइल कितना कार्बन? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट, उसके बाद 2 पोजीशन पे इन, उसके बाद क्या है? 1 पे एमाइड। तो इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2 in 1 एमाइड। चलिए 2-4 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है, ओह यहाँ से हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, तो मान ली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 2 पोजीशन पे क्या है? फिनाइल। अच्छा, आपको ये चीज़ यहाँ पे C6H5 भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि वो फिनाइल है, 2 पोजीशन पे फिनाइल है और 3 मेंबर का चेन है ये। तो क्या होगा? 3 के लिए प्रोप। ठीक है, N, उसके बाद क्या है? 1 पे एमाइड, AMIDE, 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड इसका नाम हो गया। हाँ, इतना तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, जैसे कि सिक्के के हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार से इसका भी 2 पहलू है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह का कुछ दे दिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे N है और यहाँ पे ये और ये, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए कि CH3 है, CH3 दे दिया और यहाँ पे CH2 CH3 दे दिया। ठीक है, तो नंबरिंग तो हम लोग वहीं से करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4। तो ये सब पे नंबरिंग तो नहीं पड़ा, तो ये क्या है? इसका सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? N पे क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इथाइल ना, इथाइल, और इसको मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले E पहले आता है या M पहले आता है? अल्फाबेटिकली E पहले आता है। तो इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद कितना कार्बन? ब्यूटेन, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, उसके 1 पे क्या है? एमाइड। ठीक है, मान लीजिए कि और ऐसा दे दिया कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। मान लीजिए इधर ये EME, यानी इसको क्या बोलते हैं? CH3,
मिथाइल को एमी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फिनाइल, ठीक है, क्या है, फिनाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पे मिथाइल, पी पे, अच्छा एन पे मिथाइल, एन पे फिनाइल भी है, एन पे फिनाइल। उसके बाद क्या है 1 2 3 4, अच्छा नंबरिंग भूल गया था। तो इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे इन, और इसका क्या है 1 पे क्या है, 1 पे एमाइड। तो इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल एन फिनाइल ब्यूटोइन एमाइड। प्रीवियस 2 जो हमने पढ़ा था, जैसे कि एसिड क्लोराइड पढ़ा था या एसिड हैलाइड, उसको वही बोल सकते हैं, ठीक है। और एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एसिड अमाइड का भी उसी तरह से होता है, ठीक है। रूल क्या बोलता है कि अगर वो डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से और उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, और अगर वो सिमेट्रिक होता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। आप लोग उसको रूल को इसी जगह छोड़िएगा और रूल को हूबहू ऐसे बना करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से और इसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है और सिमेट्रिक भी होता है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे NH2 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, CONH2 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी CONH2 और ये भी CONH2 है, ठीक है। तो इसका करेंगे 1 2 3 सिमेट्री है, तो क्या नाम होगा, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो यही था इसमें एक ट्विस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग का एसिड था, ठीक है, एसिड था, तो अगर ये डायरेक्टली अटैच होता है या सिमेट्रिक होता है, ठीक है, रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था एसिड हैलाइड। अगर ये डायरेक्टली अटैच होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एमाइड है, एमाइड अगर डायरेक्टली अटैच होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो इस वीडियो में यही 3 चीज़ और इनके जो सेकेंडरी सफिक्स हैं वो ही काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।